मिथुन राशिफल अगस्त माह 2024 जन्म राशि के आधार पर अगस्त के महीने में गोचर ग्रहों के प्रभावों को आपको जरूर समझना चाहिए, क्योंकि अगस्त के माह में सूर्य और बुध ये दोनों ग्रह आपके जीवन के अंदर जीवन के दशा और दिशा को बदलने में सहयोग करेंगे। जीवन की महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, भाग्य का उदय और जीवन के अंदर एक सही व्यवस्था को समझने की ताकत मिलेगी इन दोनों ग्रहों से। ये आपके सपनों को साकार करने का एक मार्ग आपको प्रदान करेंगे। आध्यात्मिक विकास इस माह में पर्याप्त होने वाला है और जो जीवन के बड़े सपने हैं उनको साकार कैसे करेंगे, इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर भी आप करें। मैं अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से आप देखें मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र और बुध ये दोनों ग्रह आपके कारक ग्रह होते हैं। ये आपके बुद्धि, दिमाग, आपकी पर्सनालिटी, मानसिक स्थिति, इन सभी चीज़ों का स्वामी होते हैं दोनों ग्रह। और इन दोनों ग्रहों की दृष्टि जो है आपके भाग्य पर पड़ रहा है, यानी कि लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश, ये तीनों ग्रह फर्स्ट हाउस, पहला घर, पांचवा घर और नौवां, जब ये तीनों ग्रहों का संयोग बनता है तो पाताल लोक में जो हमारी सौभाग्य होता है ना, वो वहां से भी निकाल करके हमारे साथ जोड़ देता है। ये समय एक ऐसा पावरफुल समय के रूप में आपके जीवन में रहेगा, जिस पावरफुल समय के आधार पर जीवन के आप सबसे बड़े सपने को साकार कर पाएंगे अगस्त के महीने में। हमने थंबनेल में इसीलिए लिखा है कि बड़े सपने को साकार करने वाला माह। सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो बहुत ही ताकतवर समय है। इस पूरे माह में आप 100% अपने पराक्रम का इस्तेमाल कर पाएंगे। धर्म कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस पूरे माह में आध्यात्मिक विकास होगा। लंबी दूरी यात्राओं के माध्यम से आपके जीवन में कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स करने की आपको सफलता मिलेगी। कैरियर, व्यापार तथा परिवार, तीनों ही चीजों पर शुक्र और शनि का आमने सामने होने का मतलब होता है कि कहते हैं ना कि मिट्टी को भी हाथ में रख ले तो वो सोना बन जाती है। ऐसे ही समय के अंदर कुछ चमत्कारिक परिवर्तन, बदलाव जीवन में व्यक्ति को मिलता है। मिथुन राशि है आपका, शनिदेव भाग्य में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्योदय कारक शनिदेव का प्लेसमेंट को माना जाता है। तो कोई ना कोई यूटर्न तो जीवन में जरूर होगा, जहां पर आप अपने भाग्य के उदय की अनुभूति करेंगे, रियलाइज करेंगे, महसूस करेंगे, जो कि आपके लिए एक भाग्योदय की तरह काम करने वाला है। और भाग्य के उदय का चमत्कारिक आनंद, अलौकिक सुख सुविधा की प्राप्ति इस माह में आप कर पाएंगे। ये पूरा माह आपके जीवन में आपके करियर, आपके रिलेशन और आपके संबंधों का आपको लाभ मिलेगा। कुछ ऐसे विशिष्ट वर्ग के साथ जो समाज के बेहद ताकतवर, सफल, कामयाब लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ में आपके संबंध जुड़ेंगे। पिता, पैतृक विरासत
और आपके जो पूर्वज हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो पूर्वजों की कृपा से आपको तमाम आपके जीवन के अंदर जो बाधाएं थी वो बाधाएं दूर होता हुआ आप देखेंगे। इस माह में आपको कोशिश करना है कि सरकार के किसी भी गाइडलाइंस में कोई भी उल्लंघन न करें। सूर्य का गोचर आपको सरकार के द्वारा आपके जीवन में, आपके मार्ग में थोड़ी सी अवरोध उत्पन्न कर सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी इस सप्ताह के अंदर बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं। जब सूर्य द्वितीय भाव में गोचर करता है तो ऐसे समय में अपने आप भाग्य के उदय का योग बनता है, पितरों की कृपा होती है और हमारे पितृदेव की जब हमें आशीर्वाद मिलती है तो हम बड़े से बड़े कठिन कार्य को भी सहजता से संपन्न कर देते हैं, सहजता से उस कार्य को हम कर पाते हैं। इसीलिए बड़े से बड़ा जो सपना होता है जीवन में वो व्यक्ति साकार कर देता है। आपने जितनी कभी सोची भी नहीं होगी उतनी बड़ी जब सफलता मिल जाती है तो उसी को दरअसल एक सरप्राइज मोमेंट कहा जाता है, भाग्योदय कहा जाता है, और वो आपके आसपास के लोगों के अंदर एक ऐसी सकारात्मक भावना आपके प्रति भर देता है जिससे आप देखते ही देखते समाज में लीडर, प्रमुख, मुखिया, प्रधान व्यक्ति बन जाते हैं और आपका पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, आपका गौरव, आपका गुणगान होने लगता है। और इन्हीं सब चीज़ों को ही दरअसल भाग्य का पावर माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, यानी कि न तो विद्या और न व्यक्ति की ताकत कुछ भी काम नहीं आती है यदि भाग्य आपका साथ न दे। तो भाग्यम फलति, ये भाग्य का फल देने वाला जो समय है वो पूरा अगस्त का महीना है। शनि, बुध, शुक्र, ये तीनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन बेहद शानदार माना जाएगा इसे, क्योंकि एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से ये देख रहे हैं। ये तीनों ग्रहों की जो ट्रायंगल संयोग है, आप अपने जीवन में भी, लाइफ में भी आप देखेंगे कि ट्रायंगुलर डेवलपमेंट्स के आपके जीवन में योग बनेंगे और उन तीनों ही केंद्र बिंदुओं पर आपको पूरी मेहनत करनी होगी। वो ट्रायंगुलर व्यवस्था जो है वो आपको आपके जीवन के अंदर एक बड़ी भाग्य के उदय का मार्ग निर्मित करेगा, रास्ता बनाएगा, जिस रास्ते में आपको आगे जरूर बढ़ना चाहिए। ध्यान रखें, मंगल द्वादश भाव में गोचर करेगा, तो मंगल कई बार जब द्वादश भाव में गोचर करता है तो ये फंसाता है व्यक्ति को, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के माध्यम से कुछ उटपटांग रिश्ते जोड़ देता है जो कि हानिकारक होता है। मंगल कई बार द्वादश भाव में जब गोचर करता है तो ठग लोग मिल जाते हैं, बड़े बड़े लोक लुभावने प्रोजेक्ट लेकर के आपके सामने वो आते हैं और वो दरअसल पूरी तरह से ट्रैप योजना होती है उनकी, ट्रैप करने की। वो आपको एक तरह से मिसयूज करते हैं और आप उनके योजनाओं में, आप क्या, कोई भी व्यक्ति उसमें फंसता है, पर फंसते समय पता नहीं चलता है, उसे बाद में पता चलता है कि वो तो पूरी तरह से ट्रैप था। तो इस तरह के ट्रैपिंग योगों से, ट्रैपिंग दोषों से आपको बचना भी इस पूरे महीने में आपकी विशेष जिम्मेदारी बन जाती है, जिस जिम्मेदारी को आप ध्यानपूर्वक जरूर निभाइएगा। विशेष अपने बारे में और बहुत कुछ समझना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। हमारे तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। इस पूरे माह में आपको भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए। ओम गं गणपतये नमः, इस तंत्रोक्त बीज मंत्र का जप करें,
108 बार रोजाना, या फिर गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करिए। दोनों ही विधि को यदि आप एक साथ कर लें तो बहुत अच्छी बात है, और दोनों में से एक को आप जरूर करें। पूरे महीने आपको करते रहना चाहिए। इससे आप अपने जीवन में नकारात्मक और नुकसानदायक दोषों से अपने आप को बचा पाएंगे, और भगवान गणेश सबसे बड़े विघ्नहर्ता हैं, यानी कि आपके जीवन के सभी प्रकार के विघ्नों का वो हरण करेंगे और आपके जीवन में तरक्की उन्नति के पथ को प्रदर्शित करेंगे। वो आपको मार्ग दिखाएंगे किस रास्ते में बेटा तुम्हें आगे बढ़ना है। और जब आप इस तरह से प्रयास करोगे, प्रयत्न करोगे, तो निश्चित रूप से आपका जीवन विशेष मंगलकारी होगा। यहाँ तक यदि कार्यक्रम को आपने देख लिया, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए हमारे चैनल को, और लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। आप हमारे साथ निरंतर जुड़े रहें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम।